ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझा दूं। होली स्पिरिट नियर, होली स्पिरिट ओवर, होली स्पिरिट इनसाइड। नियर, ओवर, इनसाइड, ये तीनों समझाते हैं। तो पहला वचन पढ़ते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वर्तमान की बात हो रही है, अभी वो रहता है, मतलब ड्वेलथ नियर, नॉट ओवर, नॉट इनसाइड। पहला है कि वो है तुम्हारे साथ वर्तमान में, वो तुम में होगा, भविष्य में तुम में होगा, जो कि पेंतिकोस्त के बाद हो गया। पेंतिकोस्त के बाद हो गया। ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्त बाइबल, ऐसे इंटरप्रेट करते हैं स्क्रिप्चर को, जो आपके सामने मैं कर रहा हूं। तो जब पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर है इस पृथ्वी पर बनकर आया, पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति, तो जैसे ही वो कहता है कि यू आर गिल्टी, तुम दोषी हो, वही पवित्र आत्मा के पास में एक मौका आप लोगों के लिए देता है, और वो ये है होली स्पिरिट नियर टू यू। यीशु का लहू लेकर आता है। वो कहता है कि ये तो सच है कि तुम गिल्टी हो, तुम पापी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू आर गिल्टी, और पेनल्टी क्या है? डेथ, मृत्यु। लेकिन प्रोसिक्यूटर होली स्पिरिट कहता है मेरे पास में एक जामीन है तुम्हारे लिए, मेरे पास में एक तुमको छुटकारा देने वाला रिडीमर है। अगर उसके लहू को तुम अपनाते हो तो तुम्हारा यह गुनाह माफ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझें, जो मसीह की देह में यह एक्चुअली आना चाहिए था। और जिस पास्टर ने इसको प्रीच किया, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन वो सभी चर्च के लोग और वो सभी पास्टर्स जो पवित्र आत्मा को इस तरीके से ना पेश करते हुए नीचे गिरा, उठा पटक, फूंक मारना, धक्का मारना, अगर इस बकवास में लगे तो तुम्हारी जिंदगी पे अफसोस है भाई, मेरे को बहुत अफसोस है। मत्ती 7:21 तुम लोगों पर लागू है, मैं तुमको नहीं जानता ना। दोस्तों, दूसरा है होली स्पिरिट ओवर ऑन यू। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर, अपॉन यू, इंग्लिश ट्रांसलेशन है अपॉन यू, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया समरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह है कि जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे नियर है तो तुमको यीशु की तरफ धकेलता है कि जाओ उद्धार पाओ, जाओ उद्धार पाओ। जैसे ही आप यीशु को उद्धार कर वक्त एक्सेप्ट कर लेते हो, यीशु को स्वीकार कर लेते हो, पवित्र आत्मा जो आपके नियर था, आसपास था, वो आ जाता है आपके ऊपर। वाह! तब जाकर लिखा है होली स्पिरिट ओवर ऑन यू। इंग्लिश हिंदी में लिखा है तब तुम पर। यीशु ने कहा अपॉन यू, तुम पर, अपॉन यू। क्या ये सब वचनों पे कभी ध्यान दिया था आप लोगों ने? प्लीज दीजिए आज। अपॉन यू। और तीसरा है जब पवित्र आत्मा आपको यूज करना शुरू करता है, आपके ऊपर आकर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है, वो तब जाकर आपके ऊपर एक मोहर लगा देता है, होली स्पिरिट इनसाइड ऑफ यू। इफिसियों 1:13 आइए पढ़ते। उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप। इंग्लिश में लिखा है द सील ऑफ होली स्पिरिट, द सील, छाप। क्या गजब है नहीं दोस्तों? क्या आपका चर्च का टीचिंग इस प्रकार से है? अगर है तो सैल्यूट, और अगर नहीं है, अफसोस है आपके ऊपर। एंड चॉइस लेफ्ट ऑन यू, चॉइस आपके ऊपर है। आप देखो क्या करना है, क्योंकि ये तो जिंदगी का सवाल है। कहते हैं कि मेरे पास्टर को, मैं वो भले ही गलत हो, मैं जब किसी को काउंसलिंग करता हूं कहता है मेरे पास्टर को मैं कैसे छोड़ दूं, इतने साल का रिश्ता है। अच्छा उंगली कटती है, कटने दे मेरे भाई, हाथ बचा ले। इसका मतलब यहां रिश्ता खराब होगा तेरा,
उस पास्टर सेवक ऑनलाइन प्रीचर के साथ, लेकिन अनंत काल का जीवन में तू बच जाएगा। अब तुम देखो क्या करना है ना। दोस्तों, यूहन्ना की पुस्तक अपने आप में एक बहुत अद्भुत पुस्तक है, पहली बात तो मैं बता दूं। लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में टोटल 21 चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स आर देयर, ओके। बट 14 से 16, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर किसी ने अभी तक यूहन्ना 14, यूहन्ना 15, यूहन्ना 16, ये 3 चैप्टर्स अगर नहीं पढ़े, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग पढ़ें। आप बहुत कनेक्ट करोगे मेरे वीडियो से। लिखा है कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से अध्याय 16 तक की चर्चा इन अपर रूम विथ हिज 11 डिसाइपल्स। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 13 में यहूदा स्कोरियत जा चुका है। जीसस ने उसको बोला, जा जो करना चाहता है कर। 13वां चैप्टर पढ़ लीजिए आप लोग। और आप जैसे ये पोस्टर देख रहे हैं, यहां पे टोटल 11 लोग जब रुक गए, तब जीसस ने यूहन्ना 14, 15, 16 में ऐसी ऐसी बात करी जहां यहूदा स्कोरियत नहीं है और ना ही उसने सुना। अद्भुत बातें इस 3 चैप्टर में आपको सीखने मिलेगी। अपर रूम, फोटो देख लीजिए, नजदीक कर दिया हूं, क्लोज कर दिया हूं। हिजकिय्याल की पुस्तक का 36 का 25 आपको यहां पूरा होते मिलेगा। हिजकिय्याल की पुस्तक का 36 का 26 भी आपको यहां पूरा होते हुए मिलेगा। यह ऐसा दृश्य है जो 2 प्रोफेसी को यहां जीसस ने पूरा कर दिया। आइए पहले पढ़ लेते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। जीसस ने जब चेलों के पैर धोए तो यह एक प्रतीक था, जैसे कबूतर यीशु पे उतरा, एक प्रतीक था कि पवित्र आत्मा आएगा। नूहा की जहाज में कबूतरी के चोंच में जैतून की ताजी पत्ती थी। वो अभिषेक का कि पृथ्वी अभिषेक हो गई है, अब फिर से काम शुरू, वो प्रतीक था। वैसे ही चेलों के पांव धोना, और वो भी खुद यीशु खुद यीशु, वो हिजकिय्याल 36 का 25 पूरा कर रहा है कि शुद्ध जल छिड़कूंगा, और कर दिया उसने पूरा। हां, आप इसको इफिसियों 5 का 26-27 से भी जोड़ सकते हैं, जो कि मैं जोड़ता हूं, जहां पे शुद्ध जल मतलब प्रभु का वचन। वचन 26 देखो क्या लिखा है, और ये वही सब कुछ अपर रूम में हुआ। ये अपर रूम में, देख लीजिए फोटो। मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ताज्जुब है कि ये सब कुछ यहां हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अपर रूम, यहां कुछ तो अलग बात हुई थी उस दिन, कुछ तो अलग बात हुई थी दोस्तों। अब वो क्या अलग बात हुई थी, अब यहां से आपके बीच में रखना जा रहा हूं, क्योंकि मेरे मैसेज का, जिसको कहते हैं ना द हार्ट ऑफ मैसेज, संदेश का जो दिल है ना, वो अभी यहां से शुरू होगा। ओके, और मैं जब इसको तैयार कर रहा था, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था, मैं खुद इंजॉय कर रहा था। ओके, आशा करता हूं कि आप लोग भी इसको इंजॉय करोगे और आप सीखोगे और परमेश्वर के राज्य में मजबूत होंगे। ओके, ना आत्मा आएगा, लेकिन सहायक के रूप में, जो सर्वदा साथ रहेगा। आइए पढ़ते हैं। मैं तुमसे विनती मैं पिता से विनती करूंगा, शब्द को फिर पढ़ दे रहा हूं। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें उस वक्त अपर रूम के 11 को, उसके बाद पेंतेकोस्त के दिन 120 को, उसके बाद 3000, 5000 और आज अपर में हम सबको जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। वह तुम्हें, शब्द को ध्यान देना, मैंने एरो भी किया है, ये देख लीजिएगा, एरो किया मैंने, एक और सहायक देगा। ये क्या चक्कर है? इसका मतलब ये हुआ, मैं अभी से बता रहा हूं, स्क्रिप्चर तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अभी से स्टेटमेंट दे रहा हूं। कलीसिया के साथ यीशु भी होगा, एक और सहायक भी होगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जिसको एम्प्लीफाइड वर्जन, किंग जेम्स वर्जन, न्यू स्टैंडर्ड बाइबल ट्रांसलेशन में ये कुछ ट्रांसलेशन आया है, हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर, ये ट्रांसलेशन है, सहायक। बट ताज्जुब की बात क्या है पता है? कहता है एक और सहायक।
ये एक और अनदर एक और का मतलब ये होता है कि वहां पहले से कोई होगा, उसके साथ किसी और को रखा जाएगा। जानते हो कि मैं आजकल के 90% पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक और ये जो उठपटांग वाले हरकतें करते हैं ना, उठापटक, फूंक मारना, नीचे गिराना, इन लोगों से मैं इतना क्यों चिढ़ता हूं, उसके पीछे की वजह यही है कि खुद को मसीह की कलीसिया कहते हैं, लेकिन जो मसीह कलीसिया यानी कि जो देह है, उसका जो सिर है, हेड यीशु है, उसकी टीचिंग को बॉडी में जाने नहीं दे रहे, और उस बॉडी को जो टीचर बन के आया है पवित्र आत्मा, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते और उल्टा सीधा सिखा रहे। आज इसको भी क्लियर करेंगे ना। जैसे ही आपने ये शब्द को पढ़ा, आपके भी बत्ती जली होगी ना आपके, अरे ये तो अलग है। एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा, एक और हेल्पर देगा, एक और कंफर्टर देगा, एक और काउंसलर देगा। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है, मजा आएगा आपको। यीशु कहते हैं, मैं रखूंगा वचन, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यीशु कहते हैं मुझे ना देखोगे, फिर कहते हैं मुझे देखोगे। मैंने एरो कर दिया, आप देख लीजिएगा जी, आप देख लीजिए। यीशु कहता है, पहला कहता है मुझे नहीं देखोगे, अगली ही लाइन कहता है मुझे देखोगे। एरो देख लीजिएगा। आइए कहां लिखा, पढ़वा देता हूं। यूहन्ना 16:16, थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसको बड़ा था पास्टरों, बाइबल टीचरों, मेगा चर्च के अपोस्तलों, बिशपों, क्या इसको पढ़ा था? ये क्या चक्कर है? कहता है मुझे ना देखोगे, फिर कहता है मुझे देखोगे। मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें, कलीसिया को कह रहा है, और याद रखो 120 से शुरू हुआ था पेंतेकोस्त के दिन, और हम सब उसके हिस्से हैं। मैं तुम्हें, कलीसिया की बात हो रही है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वाह, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने एरो किया, देख लीजिए। पवित्र आत्मा जो कि प्रतीक है, इसलिए मैंने रखा है, ठीक है ना। हम यही तस्वीर यीशु है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। जिनका दिमाग अलग चलता है उसको कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, वापस आता हूं वचन के ऊपर। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये क्या चक्कर है दोस्तों? अब इसको भी पढ़ते हैं। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, क्योंकि वो क्रूस पे मरने वाला है, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। वाह, यीशु जीवित होगा, इसलिए उन्होंने कहा था मेरा जाना जरूरी है। इसका मतलब है मेरा क्रूस पे मरना जरूरी है। जब मैं क्रूस पे मरूंगा तो तुम भी मरोगे, पाप के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए। मैं जब जी उठूंगा तो तुम भी जी उठोगे। यीशु के क्रूस के बपतिस्मा की बात हो रही है, पानी के बपतिस्मा की बात नहीं हो रही है। यीशु के क्रूस के बपतिस्मा की बात है, लूका 12 अध्याय के हिसाब से। ओके, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, यानी कि क्रूस का बपतिस्मा। एनीवे, वी हैव टू अंडरस्टैंड। पर तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यह कैसे होगा? मैं रख देता हूं जल्दी से। जानते हो रोमियो 7 का 1 से 4 तक में क्या लिखा है? मैंने सिर्फ वचन 4 रखा क्योंकि कल मैं रोमियो का 1 से 4 तक पढ़ूंगा, खास करके जो यहूदीवाद के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, जिसमें लॉरेंस अपना एक स्टेटमेंट देके फंस गया हो, उसको कल पोस्टमार्टम करूंगा। वचन 4 को पढ़ते जीवित वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो। लिखा है, सो हे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। इसका मतलब
अगर आप रोमियो 7:1 से पढ़ोगे ना, तो लिखा है, व्यवस्था के जानने वालों से कहता है कि जब तक पत्नी के लिए पति जिंदा है तो पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती, पति का मरना जरूरी है तब जाके शादी कर सकती है। वो छूट जाएगी, व्यवस्था के विवाह के व्यवस्था से छूट जाएगी। अगर वो जिंदा है और वो करती है तो वे बेचाने के लायक। ये कॉन्सेप्ट को समझाते पौलुस ने जोड़ दिया यहूदियों के साथ, मसीह के साथ, मसीह को अपनाने वालों के साथ। कहता है ऐसे ही मसीह भी मरेगा, और जो मरा और उसके लिए जब हम मर जाते हैं तो हम कई चीजों से, और सबसे इंपॉर्टेंट है मोसेस का लॉ से हम छूट गए, व्यवस्था के कानून से हम छूट गए। मैं इसके ऊपर कल डिटेल में आऊंगा, ठीक है ना। और देखते हैं कि किस किस टाइप के चिरकुट समझते हो, कभी सुना आपने चिरकुट के टाइप के लोग हैं जो पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते वीडियो बनाने के लिए चक्कर में, उनको भी ठीक करेंगे कल। हाँ, मैं इसको फिर पढ़ के आगे जाऊंगा, परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। कैसे आते पढ़ते हैं, उस दिन पेंटेकोस्ट की बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। ओहो, जरा फोटो देख लीजिए दोस्तों। और मैं वापस कहता हूं कि ये जो फोटो है, हम इसका सहारा इसलिए लेते हैं ताकि आपको कनेक्ट कर सके, दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं। और ना ही मैंने कभी कहा है कि जीसस ऐसे दिखते हैं, पिता ऐसे दिखते हैं, आत्मा ऐसे, बिल्कुल नहीं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तुम उस दिन, पेंटेकोस्ट की बात हो रही है, उस दिन, वाह, तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। दोस्तों ये क्या चक्कर है, देखिए ना। जिस दिन आपका उद्धार होता है ना, इस प्रकार का रिश्ता आपके साथ में हो जाता है। और मुझे अफसोस भी है एक तरफ, और भयंकर गुस्सा है दूसरी तरफ, कि लोकल पास्टर्स, प्रीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स, सूरज प्रेमानी जैसे लोग आपको ये क्यों नहीं सिखाते। क्योंकि सूरज प्रेमानी अपनी एक वीडियो में, जिसका मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूं, कहता है कि मेरा प्रभु एक दिन तुमको पवित्र आत्मा देगा। तो फिर ये क्या है? एनीवे, उसके ऊपर आऊंगा बाद में, बात करते करते आऊंगा। जितने देख रहे हैं मैं चाहता हूं खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, शेयर करते जाइए, चुप नहीं रहना है। इसको पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियों 13:14, 2 कोरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 14। और ऊपर अगर आप देख सकोगे, ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट में ये हो चुका था। ये जो आपने अभी पढ़ा ना, 4:20, उसी का अर्थ आपको बता रहा हूं। पौलुस क्या कहता, देखो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सहभागिता, तो ये सहभागिता, पुत्र की सहभागिता, पिता की सहभागिता, आत्मा की, ये कब शुरू हुआ? ये पेंटेकोस्ट के दिन ऑलरेडी 120 के साथ में हो चुका था, जिसका प्रकाशन, जैसे यीशु ने कहा ना, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, तुम नहीं समझोगे, अंत की बातें पवित्र आत्मा बताएगा। जो कि पौलुस को यह बता दिया कि एक्चुअली पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा दोनों के साथ, यानी टोटल तीनों मिलके तुम लोगों के साथ में सहभागिता करें। इसी को पौलुस कह रहा है। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्या इसको कभी ऐसा समझा, पढ़ा, सीखा? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बिगड़ती दुनिया में, शिक्षा की क्षेत्र की बात कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझ जैसे 10 टक्काओं में मुझको कम से कम रखा। मैं वापस पढ़कर आगे जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सहभागिता यहां से शुरू होती है, तीनों के साथ सहभागिता। कहां से? यहां से। अब ये जो एक नाम के बपतिस्मा वाले हैं ना, ये खूब चिढ़ेंगे। एंड हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है? बपतिस्मा मत्ती 28:19 के हिसाब से ही होना चाहिए। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। इसका मतलब
सहभागिता यहां तीनों की आई है। उसकी वजह यह है कि जी उठने के बाद मत्ती 28:18 में यीशु ने अपने गलील में चेलों के पास आकर कहा, अब पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, मैं अभी बॉस हूं, मुझे हुक्म आया है, हक दिया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों, गो टू नेशंस, नॉट अ नेशन, नेशंस प्लूरल फॉर्म, बहुवचन। दोस्तों, क्या आपका बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है? इन द नेम ऑफ फादर, इन द नेम ऑफ सन एंड इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट के नाम से हुआ है? एक बार डूबने वाला। अगर नहीं हुआ है लीजिएगा, क्योंकि आपकी सहभागिता होने की बात हो रही है। दोस्तों, इसको पढ़ते हैं, जब आप आज्ञा मानते हो, यूहन्ना 14:23। आई थिंक आज्ञा को ठीक कर लेंगे बाद में, देख लीजिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। और याद रखो, ये 14 वचन है। कौन सा कमरा? अपर रूम, ऊपरी कोटी वाला टीचिंग है ये। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अब सुनो, और हम, प्लूरल फॉर्म, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसको ऐसे कह सकता हूं मैं कि अगर आपके पास में पवित्र आत्मा की टीचिंग है और आप उसको मानते हो, तो आपके पास में पिता भी है और पुत्र भी और आत्मा भी है। लेकिन जिस जिसके पास में और जिस जिस चर्च में और जो जो पास्टर ऐसी अपनी अपनी दुकान चला रहा है, यू नीड टू फिल विद द होली स्पिरिट ब्रदर। ऐसी बोलकर जो दुकान चला रहा है वो पक्का लूसीफर वाला आदमी है। क्योंकि टोटल बाइबल के अंदर आत्मा से भरने का सेवा, दूसरा शब्द भी बोल देता हूं, भरवाने का सेवा कहीं नहीं, कहीं नहीं। दूसरा यूहन्ना 1:9, जब आप आज्ञा नहीं मानते हो तो क्या होता है? आप मानते हो तो यह होता है, जब नहीं मानते हो तो यह होता है। क्या होता है? पढ़ते हैं, जो कोई आगे बढ़ जाता है, अभी क्लियर कर दे रहा हूं, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, यह है पॉइंट। उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। बताइए, तो इसका मतलब अभी तुम मुझे नहीं देखोगे, थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे, मैं उसको वापस रखूंगा। अब आप समझ के देखिए बोलना क्या चाह रहे थे, कि जिसके पास में पवित्र आत्मा की टीचिंग है उसके पास में पिता भी है, पुत्र भी है और आत्मा भी है। ये ऐसी टीचिंग आजकल क्यों नहीं दे रहे ये लोग? और ऐसा क्यों कहते कि मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा उतरेगा? मैं आपको एक गीत स्टार्टिंग में आपको मैंने रेडी रखा है, मैं आपको वो भी सुनाता हूं कि एक रैंडम कोई भी यूट्यूब पे डाल दो, क्या ऐसे चर्चों में गाना गाया जाता है, तो मैं आपको सुना भी दूंगा उसको। पहले वहां पे आने दो मेरे को। तो ये हो गया दूसरा यूहन्ना 1:9। अब आ गया दूसरा कुरिन्थियों 5:18, जब आप आज्ञा मानते हो, इसको भी पढ़ लेते हैं, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारा मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु को क्रूस पे मरना पड़ा, तब जाकर तो रास्ते खुले। कन्विक्ट कर चुका था पवित्र आत्मा, लेकिन वहीं पर रिडीमर खड़ा था। बोला कन्विक्ट है, ये बात सही है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, पवित्र है और जस्टिस है, न्यायी है। तो उसने बोला ठीक है, न्याय तो ये है कि गिल्टी है, लेकिन मेरा प्रेम ये कहता है कि मेरा रिडीमर खड़ा है, यानी कि तुम्हारा छुटकारा खड़ा है। वाह! मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। इसका मतलब है कि आप और मैं अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों के साथ में हमारा मेल मिलाप हो चुका है। और ऐसा ही प्रचार मुझे और आपको देकर कहता है कि नाउ टीच टू द चर्चेस, जाके चर्चेस को सिखाओ। लेकिन आजकल क्या सीख रहे हैं? आत्मा आएगा, उतरेगा, पहाड़ पे जाओ, फास्टिंग करो, बड़े बड़े दास आएंगे, फिर हाथ रखेंगे, मिलेगा। बकवास की टीचिंग है ये, टोटल बकवास। ये है सही टीचिंग ना। इसको पढ़ते दोस्तों,
टेंपल किसको कहा सुनते हैं? 1 कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं, बॉडीली टेंपल की बात कर रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ये देख लीजिए फोटो। और ये सब कुछ शुरू हुआ था दोस्तों डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे दे। अब बताओ, बात समझ में आया आपको? अब आपको पता चला कि मसला क्या है और टीचिंग क्या थी यीशु की अपर रूम में? जीसस प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट। यीशु कहता है कि तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन जैसे ही मैं क्रूस पे मरूंगा, मैं रिडीमर बनकर तुम्हारे अंदर वास करूंगा, क्योंकि तुम मेरी देह हो और मैं तुम्हारा हेड हूं, सर। और अंदर जो आत्मा है, क्योंकि आदम को मट्टी से बनाया, लेकिन उसके अंदर क्या फूकी? रुआक फूका, आत्मा फूका। और यही हुआ था पेंतिकोस्त के दिन। जीसस प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके अंदर बसता है। मत्ती 28:20 आपको याद है? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट, सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है दोस्तों, जितने फेसबुक पे देख रहे हैं आपको भी कह दे रहा हूं, जब इतना कुछ साफ है कि वो रहता है, बसता है, आप में रहता है, आपका बॉडी उसका मंदिर बन चुका है, परमेश्वर मेरे अंदर है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करते वक्त में आप टांग पे टांग डाल के बैठते हो। अरे मेरे भाई, परमेश्वर अंदर है मेरे। मैं बाहर किसी को प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को देखकर प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं कोई स्टैचू रख के प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर मेरे अंदर है, ये उसका मंदिर है। मैं पैर रखूं या नहीं रखूं, क्या फर्क पड़ता है? बुद्धि बड़ी करो, निकलो उल्टे सीधे हरकतों से। दोस्तों कैसा लग रहा है? आई नो, क्या आप टाइप कर रहे हैं जो आपको प्रतिक्रिया महसूस हो रहा है? क्या गजब की टीचिंग है दोस्तों। डैनियल भाई, आपकी टीचिंग की आप ही तारीफ करें, मेरी टीचिंग नहीं है ना, यही तो तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। ये परमेश्वर का कुकर से बना हुआ खाना है जो आपको दिया जा रहा है। जीसस, होली स्पिरिट एंड चर्च, वचन पढ़ लो। आत्मा, दुल्हन और दूल्हा पढ़िए, ये तीनों साथ में रहे हमेशा। प्रकाशित वाक्य 22:17 में ये आ गया। आत्मा, दुल्हन दोनों कहती है किसको? दूल्हा को, आ, तीनों साथ में। हाँ दोस्तों,